इजराइल और ईरान के बीच जंग, जो सिर्फ दो मुल्कों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बन चुकी है। इस जंग में जहां मिसाइलों की आवाजें इंसानी चीखों को दबा चुकी हैं और अब इस जंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा बताया जा रहा है। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान ट्रंप को मारना चाहते हैं। जी हां, क्या ये जंग न्यूक्लियर युद्ध का ट्रिगर बनेगी? क्या तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय पर पहला हमला किया। उसके बाद शनिवार को फिर से एक बड़ा हमला हुआ, जिसका टारगेट ईरान का ऊर्जा विभाग और सैन्य अड्डे थे। फिर तीसरा हमला इजरायली एयरफोर्स ने रविवार ईरान के विदेश मंत्रालय पर सीधा अटैक किया। इन हमलों में ईरान के अनुसार 224 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1277 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। इजराइल के अनुसार 19 मौतें हुई हैं और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब आता है सबसे चौंकाने वाला मोड़। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कहा कि ईरान ट्रंप को नंबर 1 दुश्मन मानता है। ट्रंप ने कभी ईरान के साथ कमजोर समझौता नहीं किया। उन्होंने कासिम सुलेमानी को मरवाया। उन्होंने यूरेनियम संवर्धन के फर्जी समझौते को खत्म किया। नेतन्याहू ने बताया कि वो खुद भी ईरान के निशाने पर हैं। उनके घर की खिड़की पर मिसाइल हमला हुआ था। उन्होंने खुद को ट्रंप का जूनियर पार्टनर बताते हुए कहा कि दोनों मिलकर ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों को रोक रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के सामने तुरंत खतरा है और उनके पास आखिरी वक्त में सख्त कदम उठाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। ईरान ने भी अपनी तरफ से बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने तेहरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान न्यूक्लियर जवाब देगा। ये पहली बार है कि पाकिस्तान खुले तौर पर इस तरह की रणनीतिक गारंटी देने की बात कर रहा है। इसके साथ ही इससे साउथ एशिया भी इस जंग के रेडार पर आ गया है। इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई को नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑपरेशन के तहत ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां, रिफाइनरी और डिफेंस अड्डों को निशाना बनाया गया है। इजरायली पीएम का कहना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई है। ईरान एक साल में 3,600, 3 साल में 10,000 और 26 साल में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। एक छोटा देश इजराइल इसे नहीं झेल सकता। वहीं ईरान पर आरोप है कि वे यूरेनियम संवर्धन करके परमाणु बम बनाने की कगार पर है। IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पहले ही चेताया था कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। परमाणु बम के लिए 90% पर्याप्त होता है। इसका मतलब है खतरा असली है। इजराइल की चिंता है कि एक बार परमाणु हथियार बन गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, जैसे मैंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया था, वैसे ही इजराइल और ईरान की जंग भी जल्द थमेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई शांति की कोशिश है या 2024 के अमेरिकी चुनाव में वापसी की रणनीति? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप अब इस जंग को अपनी पॉलिटिकल अपील बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले दावा किया गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को मारने की इजराइल के प्लान को मंजूरी नहीं दी। योजना के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद व्हाइट हाउस में इजरायली अधिकारियों को साफ कर दिया कि ट्रंप इजराइल द्वारा ये कदम उठाए जाने के खिलाफ है। हालांकि नेतन्याहू के प्रवक्ता उमर दोस्तरी ने खामेनेई की हत्या की इजरायली योजना की खबरों को फर्जी बताया है। इजराइल और ईरान के संघर्ष को आज चौथा दिन हो गया है। ईरान ने शिराज शहर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम, बेवरशेवा, हाइफा और दर्जनों अन्य शहरों में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। सेना ने कहा है कि ईरानी मिसाइलों की बौछारों से इजराइल में कई जगहों पर हमला हुआ है। ईरान के हमलों के बाद हाइफा शहर में कई जगह पर भीषण आग भी देखी गई।
मध्य पूर्व की जंग अब तेल और सीमा तक सीमित नहीं रह गई है, ये अब परमाणु तबाही की कगार पर खड़ी है और अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ये लड़ाई पूरी दुनिया को खींच सकती है। तो अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप फिर से पीस डील करवा पाएंगे? क्या ईरान और इजराइल किसी ठोस समझौते की तरफ बढ़ेंगे या फिर दुनिया जल्द एक और विश्व युद्ध देखेगी? इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।